आइए श्री राम जी के पावन चरित्र में हम सब डुबकी लगाएंगे। वैसे तो जुगल सरकार, वैसे हम लोग जुगल उपासक वैसे ही हैं, है ना। महाराज जी भी संस्मरण सुना रहे थे। और बिना जुगल के गृहस्थी भी नहीं चलती है, हा? मनु जी महाराज ने संसार में मनु महाराज की परंपरा से जुगल, और हमारी उपासना भी जुगल। बिना श्री जी के राघवेंद्र सरकार कुछ भी नहीं। तो ऐसे जुगल वैसे ही हमारे दोनों सरकार विराजमान हैं, और दोनों एक साधु के वाणी में जो सहजता होती है ना, आप देखिएगा, एक बनावटी वाणी, कई लोग होते हैं कि कुछ बना करके बोलते हैं, और एक होते जो हृदय में होता है, वही भावों के माध्यम से बाहर निकलता, सहजता में, सौम्यता में। तो हमारे दोनों गुरुदेव भगवान और महंत जी दोनों ने सूक्ष्म में ही इतना गागर में सागर भर दिया। नैमिषारण्य की उस परिक्रमा को याद दिलाया। और आपको बताएं, तीर्थों में नैमिषारण्य का बड़ा महत्व है, और अयोध्या और नैमिषारण्य का बड़ा महत्व है। क्योंकि जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो भगवान श्री राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में हुआ था, और 1 साल तक के लिए पूरी अयोध्या का जो भी कार्यालय कार्यभार था, पूरी अयोध्या नैमिषारण्य के लिए चली गई थी। और जितने पुराणों की कथा सुनते हैं, 18 पुराणों की कथा आप लोग सुनते होंगे, उन समस्त पुराणों में सूत जी महाराज और सौनकादिक संवाद, पुराणों की जो कथा का अभ्युदय हुआ, वो भी नैमिषारण्य की पावन भूमि से हुआ। और उस समय मेरे राम बहुत, हम समझते हैं, महाराज जी कह रहे थे 50 महात्मा थे, और मुझे ऐसा लगता है कि 50 महात्माओं में सबसे छोटे हम ही रहे होंगे, महाराज जी सबसे छोटे। और महंत जी और गुरुदेव भगवान बढ़िया बाजा गाजा वो लेकर के और कीर्तन करते थे। तो वाकई में वो समय भी दिव्य था, और ये समय भी दिव्य है। और आप सब जो बैठे हैं वो भी दिव्य हैं। मैं राम कथा आज सुनाऊंगा, उसके पहले मैं कुछ भूमिका बता दूं। राम कथा न सुनाने की क्षमता हम में है, और न राम कथा सुनने की क्षमता आप में है। तब कहिए फिर हम लोग यहां कर क्या रहे हैं? तो कर इसलिए रहे हैं कि मैंने देखा है, और आप भी स्वयं अनुभव करेंगे कि ये कथा में 3-4 घंटा एक आसन पर जो आप सब विराजमान हैं यहां, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक मक्षरम पुंसाम महापातक नासनम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम। भगवान की कथा के एक एक अक्षर में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो पावर है कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर सकती है, एक एक अक्षर। और यहां कथा में बैठने की हमारी ताकत नहीं, क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं 2 घंटा इधर कहीं बाहर बैठे, तो इधर हाथ में दर्द हो, इधर पैर में दर्द हो। लेकिन कथा में इतनी धीरता और गंभीरता से अगर आपका स्वास्थ्य आपको साथ दे रहा है, आप में फोर्स, ताकत जब आ रही है, तो वो ताकत वहां से आ रही है। बोलो जय श्री राम। और एक बात मैं और बताऊं, कथा के असली वक्ता भी भगवान हैं, और कथा के असली श्रोता भी भगवान हैं। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी के भाव से भी भगवान, श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर बात कही गई। कहा कि भगवान को हमको पकड़ना हो तो क्या उपाय किया जाए?
भगवान को पकड़ें, पकड़ के अपने पास रख लो, जाने न दें, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है कि भगवान की कथा सुनो। और भगवान की कथा श्रवण करने से वो हृदय में हरि आ जाते हैं। और जब हृदय में जब हरि आते ना, तो मन में प्रसन्नता हो जाती है, बोले तबीयत हरा हो जाता है। और एक बात बताओ, इसलिए वक्ता में आज गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है, और मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। कथा तो मैंने बहुत की, विदेशों में भी कथा की, लेकिन आज तक मेरी कथा में, इस तरह की कथाओं में गुरुदेव भगवान की उपस्थिति नहीं रही। कारण कथा बहुत दूर दूर होती है, और कभी हमारे मन की भी लालसा है, मन में है। आज मैं बता रहा हूं कि ऐसा आयोजन होगा तो गुरुदेव भगवान की कृपा और बनी रहेगी, तो उनकी उपस्थिति 9 दिन कराएंगे, ऐसी मन में भावना है। तो आज गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान होकर के और कथा सुना रहे हैं, क्योंकि आत्मा वै जायते पुत्र यदि वेदानुशासनम, गुरु शिष्य या पिता पुत्र। आप सब जितनी माताएं बैठी हैं, सब घर परिवार वाले लोग हैं, और उन माताओं को बड़ी विनम्रता से ये बात पता होगी कि जिस दिन आप एक बच्चे की जब मां बनी होंगी ना, उस दिन के बाद और आज के दिन का स्मरण करिए। अपने जीवन की सारी चीजों को आपने छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा? अपने बच्चे के लिए आपने सोना छोड़ दिया, सुख सारे छोड़ दिए, जो अपनी अभिलाषा थी। कई लोग होते कि एकदम स्वच्छंद रहेंगे, अपने बच्चों के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, शारीरिक व्यवहार भी छोड़ करके। और बच्चों में जो आप न कर सके वो अपने बच्चों के, हम डॉक्टर न बन सके तो अपने बच्चों को बनाए, हम जो न कर सके वो बच्चों को बढ़ाए। क्यों इतनी ममता क्यों है? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, आत्मा वै जायते पुत्र, अपनी आत्मा की प्रतीक छाया, कॉपी जिसे कहते हैं, फोटो कॉपी। अपनी आत्मा जब दूसरे रूप में लगती है, दूसरे रूप में प्रतीक छाया के रूप में होती है, तो कोई भिन्नता नहीं होती। गुरु और शिष्य का संबंध भी, हम लोगों के जितने भी कागजात हैं, सब में पिता के रूप में गुरु का ही नाम लिखा है। पासपोर्ट से लेकर के, वीजा से लेकर के, सारी चीजों में, जमीन जायदाद जो भी, गुरु शिष्य में। और गुरु शिष्य का वर्णन अभी महाराज जी कह रहे थे। और सांसारिक व्यवहार से मैं ऊपर कहूं तो गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है वो लौकिक तो होता ही नहीं। महाभारत के उस प्रकरण को याद करिए, द्रोण जैसे गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य, जब उत्तम शिष्य होता है ना, तो गुरु भी उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। जब नरेंद्र जैसा शिष्य मिलता है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वयं दीक्षा देते हैं। आप अपनी योग्यता को विकसित करो, गुरु अपने आप मिलेंगे। आजकल संसार में बहुत सारे लोग कहते, बोले अरे किसको गुरु बनावें, कहीं श्रद्धा नहीं जमती है। ऐसा नहीं है कि संसार में अभाव है, अभाव किसी चीज का नहीं। जब प्रलय होता है, आप जानते प्रलय 3 प्रकार के प्रलय होते हैं। एक नित्य नैमित्तिक प्रलय, हम लोग बैठे हैं और घड़ी टिक टिक चल रही है, हमारे जीवन के एक एक सेकेंड कम हो रहे हैं। सांसारिक व्यवहार में जितना हम इस जीवन को लगा रहे हैं, उतना ही हमारा व्यर्थ जा रहा है। कौशल्या मैया कहती है, जब राम जी विवाह करके आए, कहा रघुनंदन, मैं विधाता से एक ही प्रार्थना करती हूं, जे दिन गए तुम्हें ही बिनु देखे, ते बिरंच जनी पार ही लेखे। हे राघव,
मेरे जीवन के उतने आयु जिस दिन से तुम गए और आज इतने दिन के बाद देखे वो व्यर्थ चला गया। अब मेरी उम्र में विधाता उसको मत जोड़े, क्योंकि वास्तविक समय का सदुपयोग तो भगवत चर्चा में है, भगवान की सेवा में है, आध्यात्म में है। इसलिए अर्जुन को अश्वत्थामा यद्यपि पुत्र था, लेकिन अश्वत्थामा को वो विद्या नहीं दी जो विद्या अर्जुन को दी। ऐसे गुरु होते हैं, गुरु सब समर्पित कर देते हैं, और शिष्य भी ऐसा कि शिष्य भी गुरु के प्रति समर्पित रहे। मैं नौ दिन जो भी मैं इस मंच से सुनाऊंगा, साक्षात गुरु भगवान बैठे ही हैं, उन्हीं का प्रसाद मैं आप सबको दूंगा। और कितने सौभाग्यशाली हैं जब हमें ये भी मन में थोड़ी सी हकहकी थी, भय था कि आज पहली बार गुरु जी के सामने वाणी कैसे निकलेगी, लेकिन जब उन्होंने आशीर्वाद मंच से दे दिया तो अपने आप वहां से जो करंट था ना, वो जो दिव्यता थी, जो तेज था, जैसे बिजली आप देखते ना, तो बिजली में कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि क्या है, लेकिन करंट होता है, छूने पर लगता है। हवा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन है, उसका अनुभव जब करते हैं, पेड़ खड़खड़ाते हैं तो लगता है हाँ हवा चल रही है। वैसे गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया तो सीधा उधर से आकर के इधर, तो वही गुरुदेव भगवान का प्रसाद हम आप सबको देंगे। तो आइए ये सारी भूमिका हम पहले कथा का प्रारंभ हम करें। तो सबसे जो श्रेष्ठ इस कलिकाल में जो साधन है, उस साधन का अवलंब लेते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आज हम कथा सुनेंगे, और कथा के अंत में हम भिक्षा मांगेंगे आप सबसे। अब क्या मांगेंगे वो पूरी कथा सुनने के बाद पता चलेगा। जब कीर्तन करिए ना, क्योंकि कीर्तन कैसा करना चाहिए, ये कीर्तन हमको हनुमान जी से हनुमान जी कीर्तन के आचार्य हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जब कीर्तन करे तो क्या हो, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए और दोनों हाथों को जोड़ करके और खोलते हुए, कीर्तन में करतल ध्वनि की सेवा ये होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा कि माताएं कथा में आती है तो ताली नहीं बजाती है, ऐसे ऐसे करती रहती है। तो मैंने पूछा, माता जी ऐसे ऐसे क्यों करती हो? बोले महाराज इससे बाल काले हो जाते हैं। मैंने कहा कि 65 साल में बाल काला करके करोगी क्या? बोलो जय सिया राम। अरे बाल काले करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमारा मन काला है उसको हम सफेद करें। क्या करें? काले मन को सफेद करें। हमारे शरीर को प्रभु नहीं देखते हैं। 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र भी संसार में पूजनीय है। और जो वैष्णव हैं, जो साधु हैं, वो कैसे वेश में भी रहें, बंदर के रूप में रहें, भालू के रूप में रहें, वृक्ष के रूप में रहें, गीध के रूप में रहें, संसार में उनकी पूजा होती है। पाउडर लगाने से और ब्यूटी पार्लर जाने से पूजा नहीं होगी, पूजा होगी सहजता। हम आज अपने जीवन को इसलिए खो रहे हैं कि हम भौतिकता में बहुत ज्यादा घुस रहे हैं और सहजता को हम छोड़ रहे हैं। सहजता का एक अद्भुत आनंद है। तो हम कीर्तन करें, तो हम विधि बता रहे हैं, और 9 दिन आपसे अपेक्षा हम रखेंगे, बार बार मैं नहीं कहूंगा। कीर्तन करें तो तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, एकदम अपने आप को प्रभु को समर्पण करते हुए। और जब कीर्तन करें तो ऐसा न सोचे कि हम यहाँ पे बैठे, मंदिर में बैठे, तो साक्षात भगवान के साकेत लोक का अनुभव करें।
भगवान की दिव्य झांकी का स्मरण करते हुए सामने तो विराजमान ही हैं, लेकिन जो भगवान की दिव्य झांकी लगती हो, जैसी आप मन में कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में आप मन से अगर पुण्य करते हैं तो उस मानसिक पुण्य का फल सबसे ज्यादा है। और बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, इतना कीर्तन करें, इतना कीर्तन करें कि एकदम देखो, कथा आप सुन रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है मैं बताऊं। आप एक उत्तम श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और लघु। लघु का मतलब सबसे। उत्तम का उदाहरण क्या है? उत्तम श्रोता किसे कहा जाता है? उत्तम श्रोता में सबसे बढ़िया नाम सुख का आता है। सुख का मीनादय, उत्तमो श्रोता सुख मीनादय। क्योंकि सुख उत्तम श्रोता इसलिए है कि जो उसको आप रटाते हैं ना, वो तुरंत रट लेता है। मीन उत्तम इसलिए है कि अगर मीन को जल से निकाल दीजिए तो 1 मिनट भी वो रह नहीं पाता है। वैसे उत्तम श्रोता वो होते हैं कि बिना कथा के रह ही नहीं पाते। लोग गुटखा तंबाकू नहीं छोड़ पाते महाराज। अरे मैं कहता हूं कथा का व्यसन लगा लो, कहीं दूर दूर तक कथा हो जाओ, निमंत्रण की कोई प्रतीक्षा नहीं। तो उत्तम श्रोता ऐसा। और मध्यम श्रोता उष्ट्राद्यय, ऊंट आदि। ऊंट को मध्यम श्रोता कहा। क्यों? आपने देखा होगा रेगिस्तान में ऊंट एक बार अगर पानी पी लेता है तो 6 महीना तक पानी पीने की आवश्यकता नहीं। वैसे मध्यम श्रोता जो होते कथा सुन के अपने अंदर रख लेते हैं, लेकिन वो कभी अपने जीवन में दूसरों के लिए वो इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने जीवन में वैसे वैसे पड़ा ही स्टोर करके केवल रखते हैं, उसके अपने आचरण में नहीं लाते। और अधम श्रोता, अधम व लघु श्रोता वो है कथा का जो कथा में आने के बाद कथा में कमी क्या रह गई। महाराज ने कहा स्त्रीलिंग पुलिंग क्या बोल दिए। कई लोग कथा में आके सोचते नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, कोई कमी निकालना। तो ये चाहे जितनी अच्छी कथा हो जाए, अच्छे वक्ता हो जाए, लेकिन वो आकर के दोष निकालते हैं। कथा में आकर के वो आदर भाव नहीं, आए बैठे चलो ठीक है, देखा देखी पड़ोसन आई, उसको देख करके भी आ गया। लेकिन यहां लखनऊ के लोग तो बहुत उत्तम श्रोता हैं, यहां तो उत्तम श्रोता हैं। तो आइए हम लोग बाष्पबारी। अच्छे उत्तम श्रोता का प्रथम लक्षण क्या है कि जब आप कथा सुने तो आपके एक एक रोया खिल जाए। मंदिर में जाएं और प्रभु को प्रणाम करें, दंडवत करें, तो आपका रोम रोम जब खिल जाए, हर्षित हो जाए, उसी समय समझिए आपके अंदर भक्ति का संचार हो गया है, उत्तम श्रोता का लक्षण प्रकट हो गया है। और भी श्रोता के कितने गुण है। श्रोता के रामचरितमानस में वक्ता से ज्यादा गुण कहे गए हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। कई गुण, 6 गुण श्रोता के बताए गए हैं, लेकिन वक्ता के 4 ही गुण बनाए गए। अब बताइए, श्रोता में 6 गुण बताए और वक्ता में 4 गुण बताए। वक्ता इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि वो ऊंचे आसन पर बैठा है, इसलिए श्रेष्ठ नहीं है। वक्ता इसलिए श्रेष्ठ है कि अच्छे श्रोताओं ने वक्ता को बैठाया है। वक्ता के लक्षण आदि का हम चर्चा मानस के माध्यम से करेंगे। तो आइए यही भाव में रंग करके और हम लोग बहुत भाव से कीर्तन करें। आज पहली कीर्तन है और 9 दिन में अनुभव करूंगा, चाहे 5 लोग कथा में ही बैठे, लेकिन वो 5 उत्तम अगर बैठेंगे ना। भगवान शंकर ने अकेले पार्वती जी को कथा सुनाई थी। श्री काकभुसुंडी जी महाराज, मानस के चारों घाट में देखिए तो एक एक ही श्रोता है।
श्री भरद्वाज जी महाराज को जागबलिक जी ने कथा सुनाई थी। श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को कथा सुनाई थी। एक एक ही श्रोता कितने विख्यात हुए, प्रख्यात हुए कि आज भी हम उनका यश गा रहे हैं। तो इतने श्रोता अगर पहले दिन की कथा में हैं तो हम तो बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जय श्री राम। मैं माताओं से कहता हूं, हर कथा में कहता हूं कि पुत्र वैसा उत्पन्न न करो, एक उत्पन्न करो जो शेर हो, 100 गीदड़ मत पैदा करो। एक हो जो कुल को बढ़ाने वाला हो, भक्ति को बढ़ाने वाला हो, धर्म को बढ़ाने वाला हो। इसलिए माताओं के अंदर धर्म का संचार अधिक चाहिए, क्योंकि घर के सारे संस्कारों में ना, घर में जितने भी घटित घटनाएं आप सबके हैं वो सब संस्कार आप ही के माध्यम से आता है। आप घर में जो आहार विहार, जो भोजन बनाती है, उससे संस्कार। किस घर में लड़ाई होता है, किस घर में प्रेम होता है, ये आपके द्वारा होता है। इसलिए आइए भाव से हम लोग संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम मानस की आज भूमिका की ही कथा होगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे प्रेम से कहिए राघवेंद्र सरकार की दोनों हाथ उठा के हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे। मेरे सज्जनों, ये महामंत्र है। क्या है? महामंत्र। तो आइए अब हम सब श्री राम कथा में अवगाहन करें और बड़े ध्यान से कथा को सुनने के लिए सबसे पहली बात जो है वो सावधानी जरूरी है।
एक बार जोर से कीजिए जय सिया राम। जय श्री राम। क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कथा में कोई भाग भी अगर छूट गया तो पूर्ण फल को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आइए श्री रामचरितमानस की कथा, श्री राम कथा में हम सब प्रवेश करें। वैसे मैं आप सबको निवेदन करूं कि मैं श्री राम कथा जो सुनाऊंगा उसमें थोड़ा वाल्मीकि जी का जो कथा है राम कथा में, क्योंकि दोनों ग्रंथ जो है एकदम रहस्य ग्रंथ है। राम जी के चरित्र में भी बहुत अद्भुत अद्भुत रहस्यमयी कथा है, गूढ़ कथा है। और वाल्मीकि जी ने जो लिखा है और जो तुलसी जी ने लिखा है, देखो हम आप सबसे निवेदन करें, जीवन में अगर आपकी अंतिम इच्छा कुछ अगर रह गई अधूरी तो फिर आपको वापस जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि अंते मति ही सा गति। मरते समय आपकी जैसी बुद्धि होगी ना, मरते समय। इसीलिए मरते समय जब कोई मरणासन्न व्यक्ति होता है तो उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था करते हैं, तुलसी पत्र डालते हैं मुंह में और श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कराते हैं, क्योंकि मरते समय कुछ बुद्धि सुधर जाए। श्री वाल्मीकि तुलसी भय, अभी कह रहे थे कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। श्री वाल्मीकि जी को पता था कि आगे भयंकर कलिकाल आने वाला है, और महाराज श्री वाल्मीकि जी ने जितना बड़ा उपकार हम जनमानस पर किया ना, उससे ज्यादा मैं समझता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। अब आइए समझते हैं कि वाल्मीकि जी ने हम सबको क्या दिया और तुलसीदास जी ने हम सबको क्या दिया। दुनिया का पहला काव्य, आप सब समझ रहे होंगे, दुनिया का पहला काव्य वो है श्री वाल्मीकि रामायण। दुनिया का जो पहला छंद है वो जो वाल्मीकि जी के मुख से निकला। श्री वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रामायण का जो प्रारंभ है, ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। ओम शब्द से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ है। ओम, और आप, ओम कोई साधारण चीज नहीं है, कोई साधारण उसके लिए होगा जो जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। ओम अद्भुत है, पूरा ब्रह्मांड ओम में समाहित है। ओम में 3 अक्षर, अ, उ और म है। और जिस रामचरितमानस की कथा हम आपको सुना रहे हैं, ये तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैत ग्रंथ है। क्या है? विशिष्टाद्वैत। और विशिष्टाद्वैत क्या होता है? हमारे जो महात्माओं की अभी परंपरा का जो चर्चा हो रहा था, श्री रामानंद संप्रदाय विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन करता है। जैसे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जो हुए, जो उस समय साक्षात भगवान शंकर ने स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, तो उस समय भगवान शंकराचार्य जी ने अद्वैत का प्रचार किया। अद्वैत का मतलब दूसरा कोई नहीं, मतलब भगवान ईश्वर के अलावा दूसरा किसी की सत्ता नहीं, किसी को किसी रूप में नहीं स्वीकार करना, ये अद्वैत है। लेकिन विशिष्टाद्वैत बहुत अद्भुत है। हम वैष्णवों के लिए विशिष्टाद्वैत जो है, भगवान के
दरबार में पहुंचने का मार्ग। अब विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में विशेषतः निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या होती है। अब निर्गुण ब्रह्म देखिए, आपको बताऊं, मेरी अपनी बात में बताऊं, निर्गुण ब्रह्म तो ये मन के लड्डू की तरह है। अब किसी व्यक्ति को भूख लगा हो बड़ी जोर से, अब उसके पास जाकर, अरे जिलेबी कितनी अच्छी थी, एकदम करकर करती हुई बड़ी सुंदर थी, अरे रसगुल्ला का तो कहना ही क्या था, अरे वो आलू की जो टिकिया थी बहुत स्वादिष्ट। अब आप बताइए, आप जितने लोग बैठे हैं, कोई भूखा आदमी के सामने उस समय उनके सामने भोजन की आप व्याख्या कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उसके मन को प्रसन्नता होगी कि दुख होगा? उसके मन को दुख होगा। वो बार बार यही कहेगा कि अरे कहां है रसगुल्ला, कहां है जिलेबी, कहां है टिकिया, लाओ, सुनाओ नहीं है? उसको तो पेट भरने से जरूरत है। तो अद्वैत सिद्धांत साधारण जो जनमानस है, हर व्यक्ति के समझ में वो नहीं आता। इसलिए हमारे आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने विशिष्टाद्वैत, जो श्री संप्रदाय का सिद्धांत है, वो विशिष्टाद्वैत है। और ये कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण में भी ओम शब्द में भी विशिष्टाद्वैत छिपा हुआ है। विशिष्टाद्वैत में 3 चीजों को विशेषता माना जाता है। पहला ब्रह्म ईश्वर, दूसरा हम जितने बैठे हैं ईश्वर के बनाए हुए कठपुतली, ईश्वर के जो बनाए गए ये जीव, ये जीव दूसरा, और तीसरा है, क्योंकि हम जितने संचालित होते हैं उसे आप या तो प्रकृति कह लीजिए अथवा आप उसे माया कह लीजिए। ये तीनों की सत्ता स्वीकार करता है, तीनों की महिमा, ईश्वर, जीव और माया, ये तीनों का प्रतिपादन करने वाला ये विशिष्टाद्वैत है। बोलो जय श्री राम। आप सबको अगर समझ में ठीक ठीक आवे तो हम जारी रखेंगे। समझ में सबको बराबर? ईश्वर, जीव और माया। ओम क्या है? यही 3 अक्षर जो है, अ, उ और म, इन्हीं तीनों का प्रतिपादन करता है। और भगवान श्री राम जो है प्रतिपाद्य है, आराध्य है हमारा। तो ओम तपस्वाध्याय निरतम, वाल्मीकि जी ने हम सब लोगों के ऊपर क्या उपकार किया? वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, स्पष्ट है। हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद के 4 उपवेद हैं और इन चारों वेदों के 6 अंग हैं। ये चारों वेदों के 6 अंग हैं। 6 अंग में व्याकरण हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया और शिक्षा। अब वेद पढ़ने का अधिकार, कई बार आपको मैं बताऊं, बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। क्यों? वेद पढ़ने का अधिकार उसे है जो संध्या बंदन नित्य करता हो, त्रिकाल संध्या करने वाला। हम लोग तो कभी जनेऊ चढ़ाए, कभी आचरण, जिसका जो वेद के अनुकूल आचरण करता हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी, और जिसका उपनयन संस्कार, जनेऊ, 16 संस्कार हैं, हम समय समय पर बताएंगे। आज हम सब लोग संस्कारों को भूल रहे हैं। जितना स्टेज पे विवाह में जयमाला पर हम लोग टाइम बिताते हैं, उतना महाराज जी पंडित जी से कहें, पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो, फेरा जल्दी लग जाए। बैंड बाजा वाले को हम लाखों रुपया दे देंगे, लेकिन एक पंडित को महाराज 21,000 नहीं देंगे। जो गुण मिलाता है, गण मिलाता है, शुरू से लेकर के अंतिम तक पूरे विवाह का साक्षी ब्राह्मण रहता है, उसको जो मन हुआ वो। और फिर हम कहते भी हैं कि अरे पंडित जी लूट ले गए।
4 देवी देवताओं के लिए दक्षिणा रखाया तो हम कहते लूट ले गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य। जिसका जनेऊ, जिस ब्राह्मण का जनेऊ 9 वर्ष में हो गया हो, जनेऊ संस्कार और उसके बाद त्रिकाल संध्या करता, उसे ही वेद पढ़ने का अधिकार है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण अपने आप को कहलाता हो कि मैं ब्राह्मण हूं और वेद के एक मंत्र का पता नहीं, उसका खुद का। मैं कितने ऐसे ब्राह्मणों से पूछा, भैया कि तुम्हारा शाखा सूत्र क्या है, तुम्हारा सूत्र क्या है, तुम्हारा बंधन क्या है, उन्हें खुद ही पता नहीं। बोले मेरे दादाजी परदादाजी ने बताया ही नहीं। जिस कुल में आप पैदा हुए आपको खुद ही नहीं पता हो, क्या उस कुल पर आप गर्व करेंगे? तो वेद तो बहुत गंभीर विषय है। लाखों करोड़ों में कोई आज एक ब्राह्मण होगा जिसे वेद पढ़ने का अधिकार होगा। इसलिए वाल्मीकि जी ने उपकार क्या किया कि सोचा, वेद भगवान ने विचार किया। देखो वेद भगवान नास्तिक और आस्तिक, धर्म और अधर्म का जिसे निरूपण कहते हैं, जो वेद की निंदा करता हो वही नास्तिक है। आप 24 अवतार हमारे भगवान का मुख्य है। उन 24 अवतारों में आप भगवान बुद्ध का भी नाम स्मरण करते हैं। सब जानते हैं भगवान बुद्ध की कथा कौन? बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन आप किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाओ, हमारे खासतौर से अयोध्या की परंपरा या वृंदावन की परंपरा, जहां भी वैष्णव है, किसी वैष्णव के मंदिर में कभी बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं रहती, कभी नहीं। क्यों नहीं रहती है? जबकि हम उनको भगवान मानते हैं, फिर भी हम वैष्णव अपने घर में बुद्ध की प्रतिमा नहीं रखते। हम बुद्ध की निंदा नहीं कर रहे, क्योंकि वो भगवान है, वो निंदा के विषय नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, निंदित वेद बुद्ध अवतार। बुद्ध ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन एक कार्य जो था, उन्होंने वेद की निंदा की। और वेद की निंदा करने के कारण वो साक्षात स्वयं भगवान होते हुए भी उनकी पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। हर जगह आप देखें, ब्रह्मा का मंदिर केवल पुष्कर में है, तो ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? और सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म की सत्ता में झूठ बोला। शिव पुराण में इसकी कथा वर्णित है कि जब शिवलिंग प्रकट हुआ, वो अनादि लिंग जब प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों विचार करने लगे कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई नापूं, ये कहां से, इसका जड़ कहां है, इसका और छोर कहां है। दोनों घुस गए, हजारों वर्षों तक शिवलिंग के अंदर ढूंढते रहे भूल भुलैया की तरह, लेकिन पता अता नहीं लगा। ऊपर आए तो ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया। ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आपने उस दिव्यलिंग का पता, तो उन्होंने झूठ कहा, इसलिए श्राप दिया उनको कि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं आएगी। और भी कई कारण हैं। तो वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए। और वेद कौन है? भगवान की साक्षात वाणी ही वेद है। अब वेद भगवान ने विचार किया कि भाई अब इतनी जनमानस है, तो वेद भगवान ने भी विचार किया। वेद भगवान की वाणी, उन्होंने विचार किया कि इस कलिकाल में क्या करूं। लोग तो केवल बस पुस्तकालय में खरीद के रख देंगे, पढ़ेंगे है नहीं, और पढ़ेंगे भी तो गलत सलत पढ़ेंगे। गलत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना भी भगवान का सबसे बड़ा अपराध है। आपको कोई मंत्र नहीं आता हो तो सीधे भगवान का नाम, उससे बड़ा मंत्र कोई नहीं। लेकिन मंत्र अधूरा ना हो, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। इसलिए वेद भगवान ने भी कलयुग में अवतार लेने की सोची। इसलिए चारों वेद एक बनकर के, और वो वाल्मीकि
रामायण के रूप में आए, पुराणों के रूप में आए। तो पुराण पढ़ने का अधिकार सबको है, वाल्मीकि रामायण पढ़ने का सबको अधिकार है। इसलिए भगवान श्री राम भी स्वयं 4 भाई है ना, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों स्वयं वेद भगवान राम जी 4 भाई के रूप में आ गए। तो वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं था, लेकिन जब ये पुराण आ गए, वाल्मीकि रामायण आ गई, तो सबको पढ़ने का अधिकार। लेकिन इसमें भी एक समस्या, सारे लोगों को संस्कृत आती नहीं। यहां जितने होंगे, हमको तो नहीं लगता कि किन्हीं का भी बालक संस्कृत विद्यालय में पढ़ता होगा। पंडित जी अच्छे भले प्रकांड पंडित हैं, लेकिन अपने बच्चों को कॉन्वेंट में ही पढ़ाएंगे, ये भी समस्या है। धीरे धीरे हमारे सारी परंपरा, पद्धतियां, मंत्र लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसीलिए वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, तो कहीं ना कहीं उनके मन की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई, जिस पर हम पूरी भूमिका चला रहे हैं। अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई। वाल्मीकि जी ने जब उस समय समाज की दशा को देखा, लोग किस ओर जा रहे हैं, अधिक से अधिक लोग धर्म में कैसे धर्म की ओर आएंगे। हम कई मुस्लिम कंट्रीज में जाके हमने कथा करी, तो कई चीज देखी हमने कि और लोग धर्म के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित, हमारा धर्म सबसे प्राचीन, लेकिन धीरे धीरे हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। हमें अपनी जड़ का पता ही नहीं। महाराज, अब इसीलिए वाल्मीकि जी ने एक कली के, क्योंकि प्रायश्चार सुरताम गतः, कली में, कलिकाल में लोगों को पाप करने में ज्यादा मन लगता है, और कली में लोग पाप परायण हो रहे हैं, पाप को ही धर्म कर रहे हैं। पाप, लेकिन उसको उपदेश करेंगे नहीं, है पाप नहीं है, धर्म है। पाप को ही धर्म बता करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। लोगों की बुद्धि धीरे धीरे मलिन होती जा रही है। बड़े बुजुर्ग थे, 60 तक उनको पहाड़ा याद रहता था महाराज जी, और आजकल के बच्चे 8 साल में ही चश्मा लग गए, बाल पक गए, और कुछ भी पहाड़ा करना हो तो कैलकुलेटर निकालते मोबाइल में और फिर गिनती करते हैं। महाराज, धीरे धीरे बुद्धि कमती गई। इसीलिए वाल्मीकि जी की इस समाज की दशा को जब देखते हैं, तो देख करके हृदय में विचार आता है कि पूरे जनमानस बैठ करके भगवान की कथा को सुने, भगवान के यश को पढ़े। इसलिए कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी है, वो तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए, और भगवान शिव की प्रेरणा से रामचरितमानस का प्रणयन हुआ। लेकिन इसमें भी बड़ी अद्भुत गाथा है। जब भगवान शंकर ने आदेश दिया, तो तुलसीदास जी संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किए। अब मेहनत करके पूरे संस्कृत में जब लिखते, रात दूसरे दिन देखते तो पूरा पन्ना खाली, लिखा हुआ पन्ना बिल्कुल एकदम सादा हो जाता। कई दिन तक जब ऐसा चला, तो तुलसीदास जी समझ ही नहीं पाए, अरे मैं लिख रहा हूं, भगवान की कथा लिख रहा हूं, और ये पूरा पन्ना सादा हो जा रहा है, ये हो क्या रहा है। तब भगवान शंकर ने आदेश दिया कि तुलसीदास, अरे संस्कृत में बहुत सारी रामायण लिखी गई है, एक नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण लिख दी गई है। इसलिए इस कलिकाल में ये संस्कृत वाली रामायण की रचना नहीं, बल्कि तुम भाषा में करो। कथा भी लोग करते हैं, तो कथा इतनी क्लिष्ट कर दो, सबको समझ में जब ना आए, तो ऐसी कथा का क्या मतलब। ग्रंथ भी ऐसा हो जो हर व्यक्ति के दिमाग में आ जाए। और बड़ा मजा तो तब आता है, आप लोग कल्पना करिए, बैठ करके भैंस चराने वाला बढ़िया बैठ भैंसे के ऊपर बैठा है और मस्ती में गा रहा है। क्या गा रहा है? बहुत प्रसिद्ध चौपाई है,
मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रविसी नगर की जय सब काजा, बस नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय रात कौशलपुर राजा, मंगल भवन अमंगल हारी। मैं मलेशिया में गया, वहाँ की राजधानी कुआलालंपुर है। तो एक ऑस्ट्रेलिया के पति पत्नी रोज हमारी कथा में आते थे। एक छोटी सी बच्ची मुश्किल से 5 साल की रही होगी। मैं 3 दिन से देख रहा था कि उनको हिंदी आती नहीं, और कथा तो हिंदी में हर जगह चलती है। लेकिन जब बाद में वो मुझसे मिली और ये चौपाई सुनाई ना, सुन करके आंखों, और उनकी अपनी भाषा जो अंग्रेजी मिक्स हो, सुन करके आंखों में आंसू कि ये भारत का गौरव है, जिसके अर्थ को न तो वो बच्ची जानती है और न उसका पिता जानता होगा, लेकिन मानस की कैसी अद्भुत महिमा है। इसलिए तुलसीदास जी मानस की रचना करके हम जैसे अनपढ़ों पर कृपा की। इसलिए आज कोई भी जब हम शुभ कार्य करते हैं घर में, नहीं कोई अगर मिला तो घर के पूरे परिवार मिलकर के 24 घंटे का पारायण रख लेते हैं। और इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करूं, ये 16वीं शताब्दी में, हम सन के हिसाब से नहीं, संवत के हिसाब से बता रहे हैं, संवत के हिसाब से 16वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। और आप सब कल्पना करिए, हम लोग कोरोना महामारी से उबर करके अभी चल ही रहा है, और ऐसे अद्भुत महामारी जो पूरी दुनिया को त्रस्त किया, लेकिन अब हम उससे उबर करके और अपने आप को आगे बढ़ाएं। हम लोग आज बहुत परेशान होते हैं, तरह तरह की बातें चलती है, लेकिन जब तुलसीदास जी का काल था, जब आप सब जितने बैठे हैं अगर इतिहास पढ़ते होंगे तो तुलसीदास जी के काल को इतिहासकारों ने भक्ति काल कहा है। क्यों? क्योंकि भक्ति काल इसलिए कहा है कि उस समय तुलसीदास जी के समय में बहुत सारे भक्त हुए। श्री मीरा जी, उन्हीं के श्री सूरदास जी, नंददास जी, और जो धना आदि जो आचार्य भगवान की जो कथा, उस समय भक्ति का काल था। लेकिन इन सब में भी हमारे देश पर यवनों का पूरा गुलामी हम सब झेल रहे थे। हमारे सारे ग्रंथों को प्रायः जलाजू, आप में से यहां जितने बैठे हैं, कोई अगर नालंदा के विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा तो हाथ खड़ा करिए, अगर कोई गए होंगे तो बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, और ऐसा अद्भुत विद्यालय था कि पाश्चात्य विचारकों ने जानबूझ करके आए, सारे पुस्तक जितने अद्भुत अद्भुत ग्रंथ थे यहां से ले गए, आग लगा दिए, 6 महीने तक जलते रहे। जब हमारे देश पर ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथों को जलाया गया, क्योंकि देखो एक बात मैं सबको मैं बताता हूं इस मंच से, किसी व्यक्ति को कमजोर करना हो, अपने दुश्मन को कमजोर करना हो, तो उसे लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 काम करने की जरूरत है। पहला नंबर, उसके घर में फूट डाल दो। झूठ मूठ में पति पत्नी का अगर मतलब झगड़ा लगाना हो तो पति से पत्नी के सामने चर्चा करो, बोले कल किसको लेके घूम रहे थे, बस फिर देखो महाभारत। अब पत्नी पीछे पड़ जाएगी महाराज।
चाहे कितना भी विश्वास हो, लेकिन पत्नी के सामने को बोले कि कल आपके साथ जो भाभी थी वो दिख नहीं रही है, तो पत्नी तुरंत भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाएगी। ये फूट डालो हो गया। और व्यक्ति को सबसे ज्यादा कमजोर किससे किया जाता है? उसकी मानसिक स्थिति को, उसकी बौद्धिक स्थिति को बिगाड़ दो। और आज जो हो रहा है यही हो रहा है। इन अंग्रेजों ने भारत को लूटा और लूटने के साथ साथ सबसे बड़ा जो काम किया, जो हमारी शिक्षा पद्धति, जो वैदिक रीति की जो पद्धति थी, चाणक्य जैसे आचार्य, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता चाणक्य के, जिन पर विदेशों में शोध होता है, लेकिन उस भारत की शिक्षा पद्धति को लॉर्ड मैकाले ने ऐसा बिगाड़ के रख दिया। फिर कुछ गंदे व्यसन, जैसे आज चाय एक फैशन हो गया है। किसी के घर में जाओ, अगर चाय नहीं पूछे तो भ्रिकुटी तन जाएगी। सामने तो भले न कहे, लेकिन बाद में जरूर कहेगा, अरे गए चाय भी नहीं पूछा। इसलिए आते ही तुरंत चाय। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ ऐसे पाश्चात्य देशों से आए हुए व्यसन हैं महाराज, जिससे व्यक्ति की बौद्धिक स्थिति, चाय से कितनी हानि है, कई हानि। चाय से निद्रा कम आती है, भूख मर जाता है व्यक्ति का। रात में जगना हो, चाय बढ़िया चुस्की लेते रहो घंटे, नींद नहीं आएगी, ब्रह्मचर्य पर असर पड़ेगा। अब जिसके आहार विहार निद्रा ये सब खत्म, शरीर भी खत्म, बुद्धि सब खत्म। तो शिक्षा, इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता हूं आज के परिवेश में, आज के हिसाब से शिक्षा होना चाहिए, लेकिन हम जो हमारा जो रीत है उस शिक्षा को भी आगे बढ़ाएं। इसलिए गोस्वामी जी के उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते कि साधारण भी भैंस